we are starting with our new lecture, that is vector addition. So मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर को हम नॉर्मली अलजेब्रा मेथड से एडिशन नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ स्पेशल एडिशन तरीका होता है, वो हम अभी बताएंगे। जैसे पहले वाला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है? तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है और अगर वो दो वेक्टर को आप एक ट्राइंगल की दो साइड के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका जो थर्ड साइड होगा वो उसका मैग्नीट्यूड के समान होगा और वो डायरेक्शन भी देगा। दैट इज व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल in magnitude and direction, then the third side of the triangle will represent the direction and magnitude. For example, this is a vector A and this is a vector B. So we are representing this as two sides of triangle. This was A and this was B. A vector and B vector, both here A vector and A vector have same direction and same magnitude, and B is here also this B and this B also have same magnitude and direction also. Then the third side, this side will give the resultant. That means this side would be the addition equal to A vector plus B vector and its direction would be like this. अब आता है दूसरा, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली वो और ये मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सिमिलर है। इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अगर हम ये दो वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम का कोई एडजेसेंट साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एडजेसेंट साइड से उसका जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट से जो उसका डायगोनल होगा उसके समान वो जो एडिशन का रिजल्ट होगा वो होगा और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज ए here a vector and b vector. So this is the common point. Through this there would be a diagonal like this, so this diagonal has the same magnitude and direction r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर कोई भी दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर और उसको हम पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका जो कॉमन पॉइंट से डायगोनल होगा वही होगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम होगा। सो वी कैन राइट दिस एज ए इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड by the adjacent sides of parallelogram, then their resultant would be the diagonal having the common vertex. ये तो हो गए दो वेक्टर्स के लिए, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो, लेकिन सपोज ए बी सी डी ई मेनी टाइम्स, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक लॉ है, उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बेसिकली पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, अगर आपके पास ए बी सी डी ऐसे करके बहुत सारे मतलब किसी कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है इस अगर है, और अगर आप किसी एक क्लोज्ड पॉलीगॉन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज भी हो सकता है इसको अगर है, और अगर आप किसी एक क्लोज्ड पॉलीगॉन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सपोज दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, this is C vector and this is D vector.
So its last line joining this would be its resultant, which is equal to a vector plus b vector plus c vector plus d vector। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे a वेक्टर और b वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मली हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकते हैं कि इसका ये होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। फिर उसके बाद ये वाला क्या होगा, ये होगा a वेक्टर और b वेक्टर और ये c वेक्टर, तो ये साइड होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो उसके बाद ये साइड हो गया फिर से a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर और ये हो गया d वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट है। उसके बाद एक पॉइंट आता है, तो वेक्टर एडिशन जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टी फॉलो हो, तो वेक्टर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव का मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि नंबर 1 एसोसिएटिव मतलब अगर आपके पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और अगर आप v वेक्टर और c वेक्टर को पहले प्लस करके उसके बाद a वेक्टर इसमें ऐड करें, या फिर a वेक्टर और b वेक्टर को पहले ऐड करें उसके बाद c वेक्टर को ऐड करें, दोनों ही सेम होगा। उसके बाद आता है वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर आपके पास 2 वेक्टर है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसको अगर b प्लस a भी करेंगे तो भी सेम होगा, मतलब a प्लस b करे या b प्लस a करे दोनों ही सेम होगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तक हमने देखा वेक्टर को कैसे एडिशन कर सकते हैं, वो सब ज्योमेट्रिकल मेथड से था। अब आपको न्यूमेरिकली मेथड मतलब एनालिटिकल मेथड से आपको करना पड़ेगा। तो उसमें भी हम 2 जनरली यूज़ करते हैं, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। सिर्फ बिल्कुल सही सेम है, सिर्फ आपको कुछ फार्मूला कैसे डिराइव हुआ वो दिखाना होगा। तो इसमें भी ट्राइंगल लॉ, अगर आपके पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको हम ट्राइंगल के 2 एडजेसेंट साइड्स में रिप्रेजेंट किए। उसके बाद जो थर्ड साइड होगा आर, वो ऑब्वियसली उसका रिजल्टेंट होगा। तो हम क्या करते हुए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसको नाम देते हैं O, इसको देते हैं A और इसको B, और ये N हो गया। तो ये हमेशा ये तो एंगल होगा थीटा और इसको हम लेते हैं बीटा। तो अगर हम इसमें कॉस थीटा करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, ये भी छोटा भी लिख देता हूँ, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस थीटा के हिसाब से बेस होगा ए एन और हाइपोटेनियस क्या होगा, ये वी वेक्टर होगा हाइपोटेनियस। तो इसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो ए एन है, ए एन इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा बी कॉस थीटा। फिर से अगर हम इसी ट्राइंगल में साइन थीटा निकालें तो साइन थीटा का मतलब कहते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बी एन। फिर हाइपोटेनियस फिर से क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी। तो फिर से हम ये बोल सकते हैं कि बी एन इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी साइन थीटा। अगेन हम इस ट्राइंगल में बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ एन बी, ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ एन वेक्टर प्लस बी एन वेक्टर, बेसिक ट्राइंगल लॉ। उसके बाद फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम से ये बोल सकते कि ओ बी तो ये साइड हो गया रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो
यहाँ पे साइड में कर देते हैं, तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद ओ एन का मतलब क्या होता है, ओ एन, यहाँ पे ए है, ए वेक्टर, और यहाँ पे ये वाला साइड ए एन क्या होता है, बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस फिर से क्या होता है बी एन स्क्वायर, बी एन क्या होता है, बी एन होता है बी साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम अगर एक्सपांड करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दे और 2ab कॉस थीटा को यहाँ पे 2ab कॉस थीटा ही लिखे। उसके बाद बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन क्या जाता है, बी स्क्वायर, तो अंदर में होगा बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से क्या होता है 1 होता है, तो क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r इक्वल टू यहाँ से रूट ओवर हो जाएगा चेंज होके, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड ये। उसके बाद अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या होता है आर, उसका अगर डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन के लिए हमने ये एक एंगल लिखा बी, तो अगर आपको एंगल पूछे तो उसका डायरेक्ट टेन थीटा कर दीजिए, तो यहाँ पे थीटा का मतलब क्या होता है बीटा, तो टेन बीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है पी एच बी एच पी बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा बी बाई बी एन, तो बी एन का मतलब होता है बी साइन थीटा, फिर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस का मतलब क्या होता है ओ एन, तो ओ एन में क्या होता है ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा टेन बीटा, सो टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस। तो ये तो हमने देख लिया कि एनालिटिकल मेथड से ट्रायंगल लॉ से कैसे आप ऐड कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फिर आता है पैरेललोग्राम लॉ, तो वही ट्रायंगल लॉ जैसे क्या था उसके बाद पैरेललोग्राम क्या, वही सेम है। अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और ए वी वेक्टर, अगर ये दोनों को हम ऐसे एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसका जो कॉमन पॉइंट से डायगोनल होगा वो होगा उसका मैग्नीट्यूड ऐड करके, तो ये आर होगा। तो उसके बाद फिर से हम पहले जैसे करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, लेट्स नेम दिस ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज एन, तो ये थीटा होगा। उसके बाद ये भी तो थीटा होगा और ये तो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट के साथ जो एंगल होगा वो होता है बीटा। तो फिर से हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला होगा, और अगर ये भी तो बीटा बी होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, होगा बी कॉस थीटा, और ये वाला होगा बी साइन थीटा। याद रखिए जो थीटा का नजदीक वाला पार्ट होगा वो होगा कॉस थीटा और दूर वाला पार्ट होगा साइन थीटा, ये शॉर्टकट वे में आप याद रख सकते हैं। तो फिर से हम लिख सकते हैं आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर का मतलब होता है ओ एन वेक्टर प्लस सी एन वेक्टर, और ओ एन का मतलब क्या होता है, ओ एन का मतलब होता है ओ ए प्लस ए एन, ओ एन का मतलब होता है ए प्लस ए, ओ ए प्लस ए एन, तो ओ एन का मतलब क्या होता है ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी एन का मतलब होता है ये सी एन हो गया, सी एन हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर से पहले वालों के जैसे पहले जैसा। तो इसका क्या होगा, ये भी आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकल रहे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर से ए स्क्वायर और ये एस स्क्वायर को एस स्क्वायर की तरह रहने दे, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो कॉमन जाने के बाद बी स्क्वायर बाहर रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा अंदर रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है 1, तो रहेगा सिर्फ बी स्क्वायर प्लस साइड वाला होगा
2ab cos थीटा। तो r क्या होगा, सिर्फ रूट ओवर कर दीजिए। उसके बाद सेम डायरेक्शन, अगर रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताए तो डायरेक्शन क्या होता है, tan बीटा होता है। तो a प्लस बी cos थीटा। यहाँ पे 3 स्पेशल केस हो सकते हैं। पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 3 केस अराइज हो सकते हैं। पहले केस 1, तो केस 1 में क्या हो सकते हैं, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और ए वेक्टर, इसमें इसका जो एंगल है वो अगर हम थीटा उसको 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री, तो क्या होता है, तो देखिए आर इक्वल टू क्या था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही जैसा रहेगा, उसके बाद बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab cos कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या होता है, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर और रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रहेगा a प्लस बी। तो केस 1 में हमने देखा अगर एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा a प्लस बी, जो मैक्सिमम होगा। तो मतलब अगर कोई भी दो वेक्टर है आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड तभी इक्वल होगा जब उन दोनों, वो दो वेक्टर के अंदर एंगल 0 डिग्री है। उसके बाद केस 2 में अगर दो वेक्टर के अंदर एंगल है 180 डिग्री, मतलब एक ऐसे डायरेक्शन में और एक ऐसे डायरेक्शन में, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर 180 है तो r होगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो वी कैन राइट दिस एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल, रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो रहेगा a माइनस बी। तो हम ये कह सकते हैं अगर दो वेक्टर है आपके पास, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम तब होगा जब वो दो वेक्टर के अंदर एंगल 180 डिग्री होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब 0 डिग्री में होगा। फिर और एक केस आ सकता है, केस 3। तो केस 3 में अगर 90 डिग्री हो थीटा, मतलब वेक्टर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर के अंदर एंगल अगर 90 डिग्री हो तो सेम r इज इक्वल टू कितना होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तक हमने वेक्टर का एडिशन देख लिया, उसके बाद स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, लेकिन सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसको हम अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो पहले ए वेक्टर को हम ए वेक्टर लिखने देते हैं, फिर माइनस करेंगे क्या, वी वेक्टर। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस वी वेक्टर, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद सपोज आपका वेक्टर था, ये वाला वेक्टर था आपका ए वेक्टर, और बी वेक्टर था ये वाला। लेकिन आपको बुलाया गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होते हैं। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करने के लिए ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, जस्ट उसका ऑपोजिट साइन होगा। तो सेम वे में हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद ये होगा माइनस बी वेक्टर। तो अगर यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये हो गया माइनस बी वेक्टर, तो इसको हम ऐड करना और ए वेक्टर से माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर से बी वेक्टर माइनस करना सेम होगा। तो पहले सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर एंगल था थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को हम प्लस करेंगे अभी। तो प्लस करने के वक्त एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो सेम वे में r का वैल्यू कितना होगा, तो r हमने पहले देखा था, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कुछ नहीं करना है, बस थीटा के जगह पे ये 180
माइनस थीटा रख देना है, क्योंकि पहले हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को कर रहे थे, लेकिन अब हम करेंगे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को। तो माइनस बी वेक्टर को एक्सटेंड किया, बी वेक्टर को एक्सटेंड करने के बाद माइनस बी वेक्टर मिला। तो माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर में अब एंगल क्या होगा, नया एंगल, वो होगा 180 माइनस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सो वी कैन राइट इट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस कॉस थीटा हो गया, मतलब ये जो पूरा वैल्यू था इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो इसको होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। फिर उसके बाद अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना है, तो पहले में tan बीटा क्या था, tan बीटा था b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन पहले थीटा था, अब 180 माइनस थीटा हुआ, तो सब चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ थीटा के जगह पे आपको 180 माइनस थीटा लिखना है। तो यहाँ पे होगा b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो b साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है, मतलब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो b साइन थीटा और a का यही होगा, और साथ में b कॉस 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा हमने क्या बोला था, माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा, प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो होगा माइनस b कॉस थीटा। ये हो गया हमारा डायरेक्शन। यहाँ पे हमने देखा वेक्टर को कैसे हम एडिशन कर सकते हैं, उसके बाद एनालिटिकल मेथड से कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि उसका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक करना। थैंक यू।